ड्रामा सुन मेरे दिल की क्या लास्ट एपिसोड करीब आ चुकी है। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बिलाल अब्दुल्ला किसके लिए आया था रिश्ता मांगने। क्या वो सदफ का रिश्ता अपने लिए मांग रहा था या फिर अमार के लिए। अब इस ड्रामे के अंदर दो सूरतें पैदा हो चुकी हैं। देखिए, अगर पहली सूरत को देखा जाए तो अगर बिलाल अपने लिए रिश्ता मांग रहा है और आगे से हाँ भी हो चुकी है तो इसका मतलब यही है कि शादी हो जाएगी और शादी होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये ड्रामा तो भाई खत्म हो गया ना। अब इस ड्रामे के पीछे कोई स्टोरी बचती नहीं है। क्या हमशा और अमार इतने पावरफुल हैं कि वो बिलाल का मुकाबला कर सकते हैं? क्या अमार के अंदर इतनी ताकत है कि वो सदफ को छीन लेगा? तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। आपको जो एक वीक के अंदर 3 एपिसोड दिखाई गई हैं, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो ये ड्रामा बहुत लेंथी है जनाब जान निसार की तरह, या इसको जल्दी खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी सूरत नहीं है। तो भाई पहली सूरत में यह है कि अगर बिलाल ये रिश्ता अपने लिए मांगने आया है तो ऐसा भी क्या हुआ है कि उसे सब्र नहीं हुआ और वो फौरन से आ गया जनाब कि मैं रिश्ता मांगने आया हूँ और इस बार मैं इनकार नहीं सुनूंगा। तो भाई आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा होगा कि जब हमशा पास आती है बिलाल के डिनर करने के लिए तो वहाँ पर बिलाल को ये बताता है कि मैं चाहता हूँ कि अमार और सदफ की शादी बहुत जल्दी हो जाए ताकि मेरे दिल का जो बोझ है ना वो हल्का हो जाए। और वैसे भी उनकी शादी के बाद मैं सिंगापुर शिफ्ट हो जाऊंगा और कभी कभी यहाँ पे आऊंगा क्योंकि मैं रह नहीं सकता और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों शादी कर जाएं और जब तक इन दोनों की शादी नहीं होगी उस वक्त तक मैं तकलीफ में रहूंगा। लेजेंड ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में इंसान के साथ क्या होता है। मतलब कि अगर उसकी शादी अमार से हो जाती है तो बिलाल के जहन में जो कंसेप्ट है कि अभी भी एक उम्मीद जो है उसके अंदर जागी हुई है कि सदा मुझे मिल सकती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो उम्मीद खत्म हो जाएगी और उसके बाद उसकी तड़प है जो अंदर जलन है वो कम हो जाएगी। इसलिए वो चाहता है कि इसकी शादी अमार से जल्दी हो जाए ताकि मैं जिस तकलीफ से गुजर रहा हूँ इसका छुटकारा हो जाए। अब वहाँ पे क्या हुआ कि हमशा ने उसको बताया जनाब कि सदफ ने उसको इनकार कर दिया क्योंकि अमार के आगे पीछे कोई भी नहीं है और उसने ये कहा है कि तुम अपने साथ कोई ना कोई बंदा तो लाजमी लेके आओ तभी मैं हाँ करूंगी। तो यहाँ पे क्या होता है अगर हम इस बात को लें कि बिलाल ने ये मौके का फायदा उठाया और कहा कि इनकार तो भाई हो चुका है तो अब मैं जाता हूँ और अपने लिए रिश्ता मांगता हूँ और ये जो तकलीफ है इससे छुटकारा हासिल करता हूँ। क्योंकि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मोहब्बत में भाई सब्र नहीं होता, मोहब्बत में आप लोग हौसला हार जाते हो। तो उसके बाद जनाब वो आता है और उसने अगर रिश्ता अपने लिए मांगा है तो भाई डेफिनेटली शादी होगी और उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और इस तरह से उसके बाद फिर जो अमार है उसकी सूरत यार ये होगी कि वो जोर जोर से चीखेगा पीटेगा, ठीक है, और वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और एट दैट मोमेंट जो उसकी पहली लवर थी जो उसको छोड़ के चली गई थी किसी और कंट्री में वापस आएगी और उसे कहेगी कि जनाब मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ, मुझे अमार आप जैसा कोई बंदा नहीं मिला, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और हो सकता है आपको दिखाया जाए कि वो अपनी नस भी काट ले अमार के लिए, तो अमार वहाँ पे बाउंड हो जाएगा और बिल आखिर वो उसी लड़की से शादी कर लेगा। इस तरह से होगा अमार का इख्तिताम इस ड्रामे के अंदर। अब रही हमशा की बात, तो हमशा ने अपने फियोंसी को ठुकराया जो उससे बहुत ज्यादा सच्ची मोहब्बत करता था, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। तो अगर उसने अपने सच्ची आशिक को ठुकरा दिया है तो हमशा को भी अपनी मोहब्बत नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर आप लोग मोहब्बत करो तो बिलाल अब्दुल्ला की तरह करो जिसके अंदर लालच नहीं है और उसने हमेशा अपनी प्योरिटी शो की है, दूसरों की फीलिंग्स को रेस्पेक्ट दी है और उसने हमशा के सारे दावे झूठे साबित कर दिए। एक तो भाई ये सूरत है कि बिलाल ने अपने लिए रिश्ता मांगा है तो भाई ड्रामा खत्म, स्टोरी एंड। और हमशा का उसका पहला जो फियांसी है जो कि अब नहीं रहा वो भी इससे शादी नहीं करेगा और हमशा रहेगी अकेली। एक तो इस ड्रामे की ये सूरत है। अब दूसरी सूरत ये है कि अगर बिलाल अब्दुल्ला अमार का रिश्ता मांगने के लिए सदफ के पास जाता है और आगे से हाँ हो जाती है तो आपको दिखाया जाएगा कि इनकी शादी की डेट जो है वो फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे दाद बनती है जनाब बिलाल अब्दुल्ला की कि उसने इतना बड़ा दिल किया, इतनी हिम्मत और जुर्रत उसने पैदा की है कि अपनी महबूब का रिश्ता वो अमार के लिए अगर मांग रहा है तो भाई कमाल हो गया। उसने एक तरह से ये साबित करने की कोशिश की है कि दूसरों की सच्ची फीलिंग्स का एहतराम करना चाहिए और जबरदस्ती किसी के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। तो अगर तो बिलाल अब्दुल्ला ये करता है तो फिर ये ड्रामा आगे चलेगा, फिर ये ड्रामा जल्दी खत्म नहीं होगा। इस स्टोरी के अंदर एक नई जान आएगी और देखने वाली बात ये होगी कि क्या अमार और सदफ की शादी फिर हो जाएगी। तो चूंकि पहले ये एंड में सदफ और बिलाल की शादी होनी है तो फिर वो सीन कोई नहीं बनना कि जनाब सदफ अमार के साथ शादी करने जा रही है या फिर हो जाएगी। तो वहाँ पे बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें वो लेके आएंगे जिससे सदफ खुद ये कहेगी कि मैं अमार से शादी नहीं करूंगी। अब उसकी रीजन ये है कि आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा है कि जो अमार का बैकग्राउंड है, जो उसका कैरेक्टर है जो अंदर छुपा हुआ है वो बहुत खराब है। मतलब वो बंदा भी शराब नोशी करता है, उसके भी बड़े बिगड़े हुए यार है जनाब। और आप तो जानते हो कि सदफ और उसकी फैमिली को शराब से इतनी नफरत है कि अभी तक वो बिलाल अब्दुल्ला को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर तो ये कैरेक्टर उसका आगे भी यही चलता रहेगा अमार का, जिसमें दिखाया जाता है कि उसकी टोन चेंज हो गई है जनाब, वो तो बड़ा अफसर लग चुका है और ये चीज भी सदफ के माइंड में बैठ चुकी है। और साथ उसका भाई जावियार भी बार बार कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी अमार से हो, वो अच्छा लड़का नहीं है। और ना उसकी माँ फेवर करती है अमार के लिए। वो माँ बेटा बेसिकली दोनों
चाहते हैं कि ये शादी बिलाल से करे। तो अगर तो ये डेट फिक्स हो जाती है तो उस दौरानिये के अंदर बहुत कुछ नया भी हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अमार की परी लवर वापस आ सकती है, हमशा का चेहरा वापस आ सकता है, उसका जो राज है जो उसने पीछे छुपाया हुआ है, जो खुद वो चाहती है कि मैं बिलाल से शादी करूं, जब उसकी हकीकत सामने आएगी तो सदफ सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि अगर बिलाल इतना बुरा होता तो खुद हमशा उससे शादी क्यों करना चाहती है। फिर उसके फियोंसी की भी एंट्री हो सकती है। तो अमार को इतना मुतनाज़ा दिखाया जाएगा बाद में कि शादी होने से पहले ये शादी टूट जाएगी और बिलाखिर बिलाल अब्दुल्ला की सच्ची मोहब्बत जीत जाएगी। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो पहली सूरत है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। जिस तरह से आपको दिखाया भी जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो शादी की एक रस्म है वो अदा की जा रही है और उसमें बिलाल अब्दुल्ला और सदफ को इकट्ठा दिखाया गया है। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये बिलाल को ख्वाब आ रहा हो, वो कोई सपना देख रहा हो, लेकिन अगर फर्ज करें कि अगर ऐसा सच में हो रहा है तो ड्रामा भाई खत्म, जिसकी स्टोरी अब आगे मजीद नहीं चल सकती। बिलाल और सदफ की शादी होने के बाद इस ड्रामे की मजीद 3-4 एपिसोड आएंगी, इससे ज्यादा ये ड्रामा लेंथी नहीं हो सकता। अब आपको क्या लगता है आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि अभी 1 वीक रहता है इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आने में। तो हम बड़े एक्साइटेड हैं कि इन दोनों सूरतों में से कौन सी कंडीशन इस ड्रामे के ऊपर लागू होती है। और अगर हम हमशा को देखें तो उसका जो कैरेक्टर है ना, विलन तो वो है जनाब और विलन का रोल वो प्ले कर रही है, लेकिन एक अच्छी बात उसके अंदर ये है कि वो हर बात सच बताती है। उसके बाद अगर वो अपनी गेम डालना चाहती हो तो वो करती है सबको जो उसने करना होता है, लेकिन बताती सच है। मतलब कि जो उसने लेटेस्ट एपिसोड में सच बोला कि सदफ ने अमार को इनकार कर दिया है शादी से और उसके पीछे ये रीजन है, तो अगर तो इस सच को सुनकर बिलाल अपने लिए रिश्ता मांग रहा है सदफ का, तो ये बिलाल के लिए भी और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। तो भाई ये है इस ड्रामे की स्टोरी जो आगे आपको दिखाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।